विद पूजा मैम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, स्वस्थ और मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आज मैं आप लोगों के लिए पूरे टॉप 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि आपका साइंस पूछा जाता है, वो उन सब एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। छोटी हड्डी से, अस्थिबंध यानी जिसे हम लिगामेंट कहते हैं उससे, या फिर मांसपेशियों से, जोड़ों से। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो मानव शरीर में दो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से लिगामेंट यानी अस्थिबंधी द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो आपका पूछा है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। कठोर व्यायाम के जब आप कठोर व्यायाम करते हैं तो उस समय पेशियों में क्या बनता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। दिया है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, वसा से प्रोटीन बन जाएगा, या ग्लूकोज से प्रोटीन बनेगा, या पार्विक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो वसा से प्रोटीन और ग्लूकोज से प्रोटीन कभी नहीं बनता। यहाँ पे आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पार्विक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनेगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है, आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसा कौन सा तत्व होता है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है शरीर के अंदर एक ऐसा गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं। मनुष्य में ऐसे कौन से दांत होते हैं, मतलब कौन से नहीं, कितने दांत होते हैं जो दो बार निकलते हैं उनकी पूरी लाइफ में। यहाँ पे दिया है 16, यहाँ पे दिया 32, सी नंबर का ऑप्शन दिया है 4 या फिर 20। वैसे तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं, लेकिन जो दो बार निकलते हैं लाइफ में उनके वो होते हैं 20। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल से राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लाज्मा, ए तथा बी दोनों, या फिर रुधिर प्लेटलेट। तो आपको बता दें जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जब आप O2 लेते हैं तो जो O2 होता है वो हीमोग्लोबिन से जाके क्या होता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है, ठीक है, और बना लेता है HbO2। HbO2 को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पूरे शरीर में क्या होता रहता है, इसका परिवहन होता रहता है। अगर यहाँ पे पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन क्या है, बिल्कुल से राइट आंसर है। ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है दोस्तों, आपका भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। जब आप भोजन निकलते हैं तो जो आपका श्वसन मार्ग होता है किस अंग द्वारा बंद हो जाता है, एपीग्लॉटिस, कंठ, श्वास नली या श्वसनी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस एक ऐसी संरचना होती है जो आपके श्वास नली को आपके खाद्य नली से क्या करती है, अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो उस समय आपके अंदर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाएगी, 3.5, 1.5, 4.5 या 6। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का वो ए नंबर होगा, 3.5 गैस क्या होती है, ग्रहण की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि
8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपका कि फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर या फिर 7 लीटर। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है हमारे फेफड़ों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का दिया हुआ है। एंजाइम है। एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, जैव उत्प्रेरक है या फिर वायरस है? तो एंजाइम जो है वो एक टाइप का बायो कैटालिस्ट होता है, जैव उत्प्रेरक होता है, जो कि जो कि क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कहीं पर अगर रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे एंजाइम काम करता है तो वहाँ के रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्रमुख उत्पाद अंतिम उत्पाद है? प्रमुख अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज या सेल्यूलोज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, आपका बिल्कुल से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद माना जाता है, क्योंकि आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं, तो लास्ट स्टेज जो होता है वो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाता है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर से एटीपी के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? कौन सा ऐसा पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत से स्रावित होगा? गैस्ट्रीन, सिक्रेटीन, मेटेलिन या फिर ये सभी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। सिक्रेटीन जो होता है वो पाचक हार्मोन के रूप में छोटी आंत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। यहाँ पे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? यहाँ पे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम नहीं दिया है। यहाँ पे दिया अग्नाशय, अमाशय, थायराइड या फिर यकृत। यहाँ पे लीवर आपका सही होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। लीवर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? यकृत में, अमाशय यानी पेट से, पित्ताशय से या फिर अग्नाशय से? तो देखिए आपका जो पूछा है पित्त रस का संचय जो होता है वो कहाँ से होता है? तो आपका 13 नंबर में जो क्वेश्चन सही होगा वो पित्ताशय, सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल से सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत या फिर यकृत? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा अग्नाशय, यहाँ पे आपका बिल्कुल से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, या मानव शरीर में ब्लड फिल्ट्रेशन एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन कहे की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहेंगे या फिर हीमोलिसिस कहते हैं या फिर ऑस्मोसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा डायलिसिस होगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से वह कौन सा समूह है जिनके दांत नहीं होते? निम्न जानवरों में से वह कौन सा समूह है जिनके दांत नहीं होते? मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, उल्लू, कौवा, लॉरिस, घड़ियाल, कछुआ खच्चर, कछुआ कीवी या फिर गाय? तो देखें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से आपका 16 नंबर में जो राइट आंसर है ए वाला मोर हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, और आपका जो है कछुआ, इसके क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 17 नंबर का पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है मनुष्य का कौन सा ऐसा अंग होता है 17 नंबर में जो कि उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा ऐसा अंग होता है मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी,
गर्भाशय या फिर गुर्दे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गर्भाशय। गर्भाशय स्कैटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा है वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वृक्काणु यानी किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है फेफड़े में पाए जाएंगे, यकृत में पाए जाएंगे, वृक्क में पाए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई किडनी में पाया जाएगा। ठीक है, वृक्काणु कहाँ पे होंगे, किडनी में होंगे। ठीक है, वृक्क में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि है। मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि कौन सी है। ठीक है, ये आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है एड्रेनालाइन या फिर मोनोयूरेटिक या फिर डाईयूरेटिक या फिर ट्राईयूरेटिक। तो यहाँ पे डाईयूरेटिक यूरेसिस जो होता है वो क्या करता है, मूत्र को प्रोत्साहित करने वाली औषधि में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो नाखूनों में पाया जाता है। हिस्टोन, कीरेटिन, इलास्टिन या फिर एक्टिन। तो यहाँ पे कीरेटिन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए आप किस रसायन का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के तेल का, चूना का, ऑक्जेलिक अम्ल का या फिर पेट्रोल का। तो देखिए यहाँ पे सी वाला ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखें। दिया हुआ है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो देखिए 22 में जो आपका राइट आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। टर्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है फलों के रस को संरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। फलों के रस को संरक्षित रखने के लिए कौन रसायन का प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए आपको 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 23 नंबर का भी जो राइट आंसर है सी है, सोडियम बेंजोएट का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल के साथ में अपक्रिया कहलाते हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल के साथ में अपक्रिया करवाते हैं तो क्या कहलाता है। तो दिया हुआ है एस्टीकरण या एल्डोन संघनन, नाइट्रोजनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा एस्टीकरण बिल्कुल से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में उपस्थित द्रव्य कौन सा होता है। फॉर्मिक एसिड या फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पे एथेनॉल, मेथेनॉल, ऑक्जेलिक एसिड। तो सबको पता है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में उपस्थित द्रव्य अगर पूछता है तो वहाँ पे आपको बताना है फॉर्मिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है। या जाना जाता है चुंबकीय रेखा के नाम से, समद्विपाती रेखा है, चुंबकीय यामोत्तर या चुंबकीय अक्ष। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से सी, चुंबकीय उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल से सही आंसर होगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे बिल्कुल से सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है स्वतंत्रता पूर्वक लटके चुंबक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है। अगर कोई चुंबक है वो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही है तो उसका आवर्त काल किस चीज़ पे निर्भर करेगा, ये आपको बताना है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पर, लटकन की लंबाई पर या चुंबक की लंबाई पर। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। चुंबक जिस लंबाई पर लटक रहा है उस पर क्या करेगा, उसका आवर्त काल निर्भर करेगा। ठीक है, निर्भर नहीं करेगा, क्वेश्चन आपका पूछा है निर्भर नहीं करेगा। ठीक,
तो लटकन की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। सी वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल से आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट, आयरन पायराइड, बॉक्साइड या फिर कॉपर। तो यहाँ पे मैग्नेटाइट जो है वो प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होता है? स्थल कच्चा लोहा से, ढलवा लोहा से, इस्पात से या पिटवा लोहा से। तो देखिए अस्थायी चुंबक जो होता है वो आपका जो है इस्पात से निर्मित होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें बल की रेखाएं क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। अभिसारी, अपसारी, एक दूसरे के समांतर या प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला सही होगा, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।